आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस दौरान एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के इंदौर चैप्टर में सभी उद्योगपति, सीए और सीएस ने एक हॉल में बैठकर यह लाइव बजट देखा और कई बार ऐसे मौके आए जब तालियों से खुशी जाहिर की। एनडीटीवी ने सीएस मनीष जोशी, जो इंदौर चैप्टर के सेक्रेटरी है, उनसे बात की और इस बार के बजट पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस बार का बजट मध्यम वर्गीय परिवार और सभी वर्गों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जो लोगों की आशाएं थी, 7 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। 10 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं होगा। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। अब 12 लाख कमाने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। मध्यम वर्ग के लिए इससे बड़ा रिफॉर्म नहीं हो सकता। कैपिटल गेन में भी बदलाव किया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की लिमिट जो पहले 50,000 हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। उनके इनकम पर जीएसटी की बात करें तो उसे नॉर्मलाइज किया गया है और उसके रेट में भी चेंज किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। हालांकि इसमें कुछ सेक्टर्स को हटाया गया है और कुछ सेक्टर को जोड़ा भी गया है। इस बार का बजट मध्यम वर्ग को सिर्फ फोकस ना करते हुए बल्कि सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आगे सीएस मनीष जोशी ने बताया कि कई ऐसे रिफॉर्म्स है जिन्हें लाना जरूरी था और इस बार उन्हें जोड़ा भी गया है। इस बार का बजट डेवलपिंग इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखो, बजट के लिए बोलूं तो अभी तक का सबसे अच्छा बजट है इस गवर्नमेंट का। और जो निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है लगातार, उन्होंने सब चीज़ों पे बहुत फोकस किया और सब छोटी छोटी चीज़ों का समावेश किया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो इनकम टैक्स की छूट दी है, उससे सभी लोग खुश और आशान्वित। जो नए सेक्टर में जो भी सैलरीड पर्सन है, वो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा जैकपॉट है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते सब कितने खुश। अनिल पालीवाल, कोषाध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश। ये बजट मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक राहत का बजट है। बहुत बड़ी इसमें जो 7 लाख से 12 लाख की गई है छूट, उसमें पूरे इंडिया के लोगों के लिए खुशी की लहर व्याप्त हुई है। और मैं ये बताऊंगा कि पूरा मध्यम वर्गीय बजट है। जो चाहिए था इस बार बजट में, पूरा ही सीतारमण जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट दिया है, बहुत सुंदर और बहुत सटीक बजट है। और मैं आशा करता हूँ इसी तरह के आगे भी इंडिया की ग्रोथ में ये बजट एक इतिहास रचेगा। मैं रुचिल दोषी, रिपोर्सेस ग्रैन्युअल एसोसिएशन सचिव, इंदौर। निर्मला सीतारमण जी का और सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जहां हम राहत की बात कर रहे हैं तो राहत से ज़्यादा आज इंडस्ट्री को काम की ज़रूरत है। तो ये उन्होंने दोनों ही काम एक साथ किए हैं कि जहां आज छूट बढ़ाई है तो वहीं पैसा, ये खर्च आदमी आज खर्च करेगा तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रा डेवलपमेंट में काम भी होगा। तो सरकार ने एक तीर से कई अनेक शिकार किए हैं इसमें। न सिर्फ मध्यम वर्गीय को पैसा दिया है कि जिससे वो खर्च कर सके, अपितु ये पैसा जो मार्केट में खर्च होगा इंडस्ट्री की ग्रोथ को मिलेगा। पीपीपी मोड पे नई इंडस्ट्रीज़ भी आने वाली हैं, इंफ्रा ग्रोथ भी होगा और साथ ही साथ में इन्होंने एजुकेशन, फिशरीज़ और बाकी सब जगहों को भी पूरा कंट्रोल किया है। तो मैं ये मानता हूँ ये बजट बहुत अच्छा बजट है और इसी तरह से ये ग्रोथ जारी रहना चाहिए। निश्चित बात है, आज मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर के ऊपर उन्होंने जो कड़ी को आगे बढ़ाया है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम देख पा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर से लेके बाकी सब जगह पे हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इस केस में। तो आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने में हर जगह मदद करेगी और ये हमारी आशा भी है। अमित धाकड़, जॉइंट सेक्रेटरी, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। हमारी लोहा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूस्ट इसलिए मिलेगा कि जो शिप ब्रेकिंग कई सालों से बंद थी, उसको दोबारा खोलने जा रही है सरकार। रोलिंग मिलें हमेशा रॉ मटेरियल की शॉर्टेज से परेशान रही हैं। अब ये रोलिंग मिलें जो 55 से इंदौर में 20 रैकेट लगता है दोबारा, और रोलिंग मिलें लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी खूब मिलेगा। बाकी मध्यम वर्ग तो बहुत कुछ दिया है जिसकी हम लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की सरकार 1 साल में इतना दे देगी। सरकार ने छप्पर फाड़ के लिए लिया, कुछ भी नहीं किसी से, इस बार दिया ही दिया है। जीएसटी में इस बार राहत देने की बात चल रही है, जीएसटी में सब देखो, सब जगह अपने सरकार से उम्मीद करेंगे तो मेरे ख्याल में अपनी गलती है। और जगह से बहुत कुछ दे दिया, अब उनको देश चलाना है। इतने देखो, डिफेंस में भी खर्चा करना है, जगह जगह खर्चा करना है, इलेक्शन के लिए कुछ स्कीमें भी उन्होंने, उनके लिए पैसा चाहिए। अब उनको कहीं ना कहीं तो अपने को मेरे ख्याल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा बजट है साहब। मैं सतीश मित्तर, रोलिंग मिल एसोसिएशन अध्यक्ष। सीनियर सिटीजन का ध्यान रखा गया है। सीनियर सिटीजन को अभी पहले 50,000 तक टीडीएस नहीं कटता था, अब 1 लाख रुपए तक की उनकी बैंक से जो ब्याज की आय होगी उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। कई सीनियर सिटीजन को रेंटल इनकम होती है, इंडिविजुअल लोगों की जो रेंटल इनकम है, 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर कोई
काटा जाएगा। और इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई सारे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने खोली है। फंड्स के करोड़ों रुपए का फंड इस सारे सेक्टर्स को दिया गया है। तो हर सेक्टर का और देश के हर एरिया का, देश के नॉर्थ ईस्ट और हर राज्य का ध्यान रखा गया है और मिडिल क्लास का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। तो सबसे बड़ी जो छूट है उसका हर व्यक्ति स्वागत कर रहा है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति अत्यंत खुश है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर मतलब मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत इस बजट के द्वारा प्रदान की।